क्वेश्चन है derive an expression for center of mass of uniform in rod. सबसे पहले एक रॉड बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और उसमें एक रॉड बनाओ जिसका एक कोना रखा हुआ है 0 0 पे और रॉड है लेंथ L का। Let capital M be the mass of rod and capital L be the length of rod. तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, L, 0 यही हो जाएगा। और ये तो ओरिजिन है ही। अब इसमें एट अ डिस्टेंस x एक स्मॉल एलिमेंट अज्यूम करो ऑफ लेंथ dx का जो लेंथ है वो कितना है dx। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया मैंने। यहाँ पे लिख लो चाहो तो assume a small element of length dx at a distance x. Therefore mass of small element क्या हो जाएगा। एक सिंपल मैथ दे रहा हूं, देखो वो डीएम एज्यूम कर लो। ठीक है, एक सिंपल मैथ दे रहा हूं। अगर मान लो 5 मीटर का एक रॉड है, मान लो 5 मीटर का एक रॉड है जिसका मास है 50 किलो, तो फिर 2 मीटर का मास कितना होगा। 5 मीटर लंबा रॉड का मास है 50 किलो, तो उसमें से अगर मैं 2 मीटर काट लूं इसका मास कितना होगा। 2 मीटर काटा हूं, मतलब 2 मीटर काट के निकालो, 2 मीटर का मास कितना। अरे बचा नहीं, 2 मीटर मैंने निकाल दिया, 2 मीटर का कितना, 20 किलो है ना। कैसे किए, कैसे कैलकुलेट किया आपने, आपने पहले 5 मीटर 50 तो यूनिटरी मेथड लगाया। 1 मीटर कितना हो जाएगा, आपने मनी मन कैलकुलेट कर लिया 10 केजी, तो 2 मीटर कितना होगा 20 केजी। यही किया आपके दिमाग में, यही प्रोसेस, यही चीज यहाँ पे कर। पहले हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे और उसके बाद dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये समझ में आया ना, ये फंडा यूनिटरी मेथड। अगर पूरा मास m है, पूरा मास m है और पूरा लेंथ l है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, m बाई l हो गया। 1 मीटर का इतना ही होगा, जैसे आपने 50 डिवाइडेड बाई 5 किया था 1 मीटर का मास निकालने की, रहेगी नहीं। देयरफॉर मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट जो आपने डीएम अज्यूम किया है वो क्या हो जाएगा, m बाई एल, जो 1 मीटर का आया आपका मास पर यूनिट लेंथ जो आया उसको आप dx से मल्टीप्लाई कर दोगे तो dm आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं, यूनिटरी मेथड के एप्लीकेशन। चलो तो यहां तक आ गया, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट आ गया। अब मेरे को क्या करना है, डीएम आ गया। अब एक्स सीएम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 1 बाई m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम।
और इंटीग्रेशन जीरो से लेके एल तक, क्योंकि ये रॉड कहाँ से है, जीरो से लेके एल तक है ना, तो लिमिट क्या लगेगा, जीरो से लेके एल तक। ठीक है। अच्छा, अब एक्स सी एम क्या हो जाएगा, 1/m, जीरो टू एल, एक्स के जगह तो एक्स लिख दो, डीएम के जगह क्या लिख दोगे, डीएम का वैल्यू कितना आया, m/l dx, तो मैं लिख दूंगा m/l dx, लिख सकता हूँ। अब m और l तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/m इंटू m/l, और अंदर क्या रह गया, जीरो टू एल एक्स डी एक्स होगा। एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, अच्छा एम एम कट गया ना यहाँ पे, तो 1/l, और एक्स डी एक्स को करोगे तो x² 2, अब इसमें आपको लिमिट लगाना है जीरो टू एल, तो क्या हो जाएगा ये, एक्स सी एम इज इक्वल टू 1/l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, l² 2 माइनस 0² 2 होगा, तो क्या हो गया ये, 1/l इंटू l²/2, ये एक्स सी एम आया, एल कटा स्क्वायर कटा, तो मेरा फाइनल क्या आ गया, एक्स सी एम l/2, ये आ गया मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड। तो और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, थिन है तो जीरो ही होगा, एग्जिस्ट कैसे करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वायर है, उसको वो मत लो कि वाई में इतना ऊपर चला गया कैसे एग्जिस्ट करना, वो थिन है एकदम पतला, इसलिए थिन बोल रहे, यूनिफॉर्म थिन रॉड। अगर चौड़ा होता तो थिन नहीं बोलते, यूनिफॉर्म थिक रॉड बोलते। हाँ समझ में, थिन मतलब एकदम नेग्लिजिबल थिकनेस है उसका, उसका रेडियस जो है उसके लेंथ के हिसाब से नेग्लिजिबल है। मान लो यहाँ से लेके शारदा तक, शारदा में हो ना आप, शारदा तक इतना लंबा एक रॉड ले आया, इतना पतला है, तो आप उसको थिन ही लोगे ना, लेंथ के हिसाब से रेडियस कितना है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। अरे समझ में, तो यूनिफॉर्म थिन रॉड, ठीक है। तो एक्स सी एम तो इतना हो गया, वाई सी एम कितना होगा, जीरो, क्योंकि ये है थिन रॉड। तो आपका एक्स और वाई सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड हो जाएगा l/2, 0। आया क्या समझ में।